तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बेसिक का एक और लेक्चर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और टाइम वर्ड पे जो कि कहलाता है डिड। अगर मैं दोस्तों बात करूँ डिड की, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिड। अगर मैं बात करूँ इस डिड की, तो डिड की खासियत क्या होती है दोस्तों? डिड जो टाइम वर्ड होता है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक बात की है कि डिड एक टाइम वर्ड है, और जब टाइम वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी समय को बताएगा। तो ये कौन से समय को बताता है? ये बताता है आपके पास्ट को। तो डिड आपका कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट की। अब पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट इन द सेंस कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया वो आपका डिड से बोला जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इस काम को किया या नहीं किया। तो जहाँ पे भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो वहाँ पे हमें डिड का यूज़ करना पड़ता है। सेकंड थिंग दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में डू और डस के बारे में भी बताया था, तो अगर मैं बात करूँ डू और डस की, तो मैंने आपको वहाँ पे डू की 3 फॉर्म्स लिखाई थी, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आप उसे याद कर लीजिएगा। डू की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं दोस्तों? डू की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? वो होती हैं आपकी डू, डिड और डन। इट मीन्स कि पहले आता है डू और फिर आता है डिड और उसके बाद डन। तो हम आपके लिए मैं लिख देता हूं इसको। तो ये क्या है? डू, डिड एंड डन। अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं डू, डिड और डन, इसकी ज़रूरत हमें फिर से दोबारा क्यों पड़ी? रीज़न है कि डिड भी आपका डू डस की तरह ही काम करता है। डू डस की तरह कैसे काम करता है दोस्तों, अब इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं डिड की, तो जैसे कि डू और डस में आपने सीखा था कि डू और डस क्या होते हैं कि ये दोनों टाइम वर्ड छिप जाते हैं जब आप रिप्लाई यस में करते हो। उसी तरीके से जब डिड की बात करते हैं तो डिड भी आपका छिप जाता है जब आप रिप्लाई यस में करते हैं। अब जैसा कि आपने डू डस में सीखा था कि जब टाइम वर्ड छिपेगा तो आप उसकी पहचान देंगे उसे। इट मीन्स कि जो उसकी खुद की पहचान है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से अगर मैं डिड की बात करूं, तो डिड भी क्या करता है आपका? डिड अपनी पहचान दिखाता है। इट मीन्स कि ये बताएगा आपको कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं। अब कैसे बताएगा? जैसे कि डिड आपके अपने आप में कौन सी फॉर्म है? डिड आपकी है सेकंड फॉर्म। तो ये अपनी जगह पे किसको रखेगा? ये एक्शन की सेकंड फॉर्म रखेगा। जैसे डू के साथ क्या हुआ था, उसने फर्स्ट फॉर्म रखी थी क्योंकि डू अपने आप में फर्स्ट फॉर्म थी, और डज ने क्या किया था? डज ने अपना एस और ईएस फॉर्म छोड़ा था वहां पे। तो उसी तरीके से डिड अपने आप में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो वो एक्शन की कौन सी फॉर्म रखेगा? सेकंड फॉर्म ही रखेगा। जैसे कि अब एक एक्शन ले लेते हैं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। एक एक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने टॉक ले लिया। तो मैंने लिखा, कई बार स्कूलों में आपने देखा होगा टीचर्स पूछते हैं क्या तुमने बात की, या मैंने आपसे कहा क्या आपने अपने भैया से बात की, तो मैंने क्या कहा? डिड यू टॉक की। तो आपने कैसे कहा? आई टॉक्ड। अब ये टॉक्ड क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट की अपनी पहचान क्या है? डिड। और जब डिड छिपेगा तो ये अपनी पहचान देगा। तो इसने कैसे दी अपनी पहचान? सेकंड फॉर्म लगा करके। तो इसने क्या कहा? आई टॉक्ड। या क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ टॉक तक ही एक्शन लिया, अगर टॉक की जगह पे हम कुछ और ले लें, मान लीजिए मैंने लिखा डिड यू टॉक टू योर फादर। डिड यू टॉक टू योर फादर। तो आपने क्या कहा? यस आई। डिड यू टॉक टू योर फादर, आपने क्या कहा? आई टॉक्ड टू माई फादर। अब देखिए दोस्तों, आपने क्या किया यहाँ पे? आपने डिड को छुपाया, और डिड को छुपा करके क्या किया आपने सेकंड फॉर्म रख दी। इट मीन्स कि आप जहां पे भी डिड को छिपाएंगे वहां पे आप क्या रखेंगे? सेकंड फॉर्म। और जहां पे आप डू डस को छिपाएंगे वहां पे डू छिपाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड छिपाएंगे तो आप रखते हैं सेकंड फॉर्म। और जब मना करेंगे दोस्तों तो आप कैसे करेंगे? आई डिड नॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि देखिए इसके साथ डिड आ चुका है, यानी सेकंड फॉर्म पहले से आ गई है, तो आपको दोबारा सेकंड फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है। और आप सेकंड फॉर्म कब रखेंगे? जब आप बात करेंगे डिड के छिपने की। इट मीन्स कि पॉजिटिव रिप्लाई में, आई डिड नॉट टॉक टू माई फादर। मैंने अपने पापा से बात नहीं की। नेक्स्ट, अगर दोस्तों मैं बात करूं डिड की, तो देखिए डिड अकेला टाइम वर्ड है।
अभी तक हमने पढ़ा था कि 2 टाइम वर्ड एक साथ आ रहे थे या 3 टाइम वर्ड एक साथ आ रहे थे, जैसा कि आपने इज एम आर में देखा और हैव हैज में देखा। वहां पे क्या हो रहा था दोस्तों कि इज एम आर में 3 टाइम वर्ड एक ही चीज को बता रहे थे, तो हमें डूअर अलग अलग करने पड़े। हैव हैज में भी यही हुआ, 2 टाइम वर्ड एक ही समय को बता रहे थे तो इनके डूअर अलग अलग हो गए। उसी तरह से डू डज में भी क्या हुआ आपके कि वो डूअर अलग हो गए। लेकिन डिड देखिए अकेला एक ऐसा टाइम वर्ड है जो पास्ट में पूरे पास्ट को कवर करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें डूअर की जरूरत नहीं पड़ती। इट मीन्स कि डूअर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी सारे डूअर के साथ आपका डिड आ जाता है। डिड यू के साथ भी आया और डिड ही के साथ भी आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, डिड ही टॉक, या एक्शन चेंज करके देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने ले लेता हूं क्लीन द हाउस। डिड ही क्लीन द हाउस, क्या उसने घर को साफ किया? तो रिप्लाई में मुझे क्या मिला कि यस ही। अब कौन सी फॉर्म आनी दोस्तों, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्यों आनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिड की, और डिड छिपेगा तो ये कौन सी फॉर्म रखेगा, ये अपनी सेकंड फॉर्म रखेगा, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि डू डज में हुआ उसी तरह से डिड में भी होता है। और जब आप मना करेंगे तो आपने क्या कहा, ही डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म आ गई, ही डिड नॉट क्लीन द हाउस, तो उसने घर साफ नहीं किया है। तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको इसके। होप आपको समझ में आया होगा कि डिड क्या है, कैसे यूज होगा। सेकंड थिंग दोस्तों, अब आती है मेन चीज कि विल। तो डिड तो दोस्तों देखिए इतना ही है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ सेकंड फॉर्म कब आनी है। जिस तरह से डू डज में हुआ उसी तरीके से आप डिड में भी करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम वर्ड, जो कि है आपका विल। तो विल जैसा कि आप देख सकते हैं, विल कहाँ का टाइम वर्ड है, विल है आपका फ्यूचर का टाइम वर्ड। विल कहाँ का है आप टाइम वर्ड आपका, विल है आपका फ्यूचर का। तो अगर मैं बात करूं विल की, तो विल फ्यूचर का टाइम वर्ड है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब बात करते हैं फ्यूचर में ये क्या बोलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विल कहाँ का टाइम वर्ड है, विल है आपका फ्यूचर का, और इसके साथ आप तो दोस्तों मुझे लगता है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको डिड समझ में आया होगा कि डिड कैसे काम करता है। डिड सेम डू और डज की तरह काम करता है कि जब जैसे जैसे डू और डज छिपता है वैसे वैसे डिड भी छिपता है। इट मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई करने में डू डज और डिड ये तीनों के तीनों छिप जाते हैं, और डिड की जगह पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। लेकिन जब डिड आ रहा है तो आप कौन सी फॉर्म रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। सो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डिड किस तरीके से काम करता है और कैसे हम डिड को यूज करते हैं। सो डिड सेम डू और डज की तरह काम करता है। जैसे डू और डज छिप जाते हैं उसी तरह से डिड भी छिप जाता है, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई करते टाइम, अदरवाइज डिड नहीं छिपता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विल की, अब बात करते हैं थोड़ा सा विल की। सो अगर मैं बात करूं विल की, तो विल कहाँ का टाइम वर्ड होता है दोस्तों, ये होता है आपका फ्यूचर का। जब भी आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप टाइम वर्ड यूज करते हैं विल। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में विल आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो टाइम वर्ड है विल, ये भी आपका अकेला टाइम वर्ड है जो पूरे फ्यूचर को कवर करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें डूअर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी आप एक ही टाइम वर्ड के साथ पूरे फ्यूचर को कवर करते हैं। जैसे मैंने आपसे, मान लीजिए मुझे आपसे कहना है क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फ्यूचर की बात करूं तो पढ़ोगे हो गया ये, तो मैंने क्या कहा, विल यू रीड न्यूज़पेपर, विल यू रीड न्यूज़पेपर। आपने रिप्लाई में क्या कहा, यस, हाँ मैं पढ़ूंगा, यस आई विल रीड न्यूज़पेपर। अगर आप मना करते हैं तो आई विल नॉट हो जाएगा। उसी तरह से क्या वो पढ़ेगा, विल ही हो जाएगा। और अगर हाँ आप कहते हैं कि वो पढ़ेगा तो आप क्या कहते हो, ही विल। तो सेम दोस्तों जो अभी तक हमने प्रैक्टिस की है डूअर टाइम वर्ड एक्शन और टाइम वर्ड डूअर एक्शन, तो इसी के साथ दोस्तों ये जो कुछ एक्शंस दिए हैं मैंने आपको, आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपने, इसके साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने रहे और आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्शंस क्लियर कर देता हूँ। रन आप जानते हैं दौड़ने को कहते हैं रन, रैन, रन, ये 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। सेकंड है रीड,
सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है रेड, रीड, रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड। मीन्स स्पेलिंग तो देखिए दोस्तों सेम है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। इट मीन्स कि रीड, रेड, रेड। देखिए प्रोनाउंसिएशन का फर्क आ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट है टॉक, बात करना, सेकंड फॉर्म टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। फोर्थ है आपका वाइप। वाइप का मतलब होता है आपका पोंछना, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वाइप्ड, और थर्ड फॉर्म वाइप्ड। प्ले, खेलना, प्लेड, प्लेड। क्लीन, साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड। वॉच, देखना, वॉच्ड, वॉच्ड, देखना। ऑपरेट, चलाना, ऑपरेटेड, सेकंड फॉर्म ऑपरेटेड, थर्ड फॉर्म। डेकोरेट, सजाना, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिड और विल 2 टाइम वर्ड पढ़े हैं। इसके साथ मैंने आपके 5 टाइम वर्ड क्लियर करवा दिए हैं। पहला था इज एम आर, सेकंड हमने पढ़ा डू और डज, थर्ड पढ़ा हैव हैज, फोर्थ पढ़ा डिड, फिफ्थ पढ़ा विल। तो होप कि आपको ये सारे के सारे टाइम वर्ड समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी टाइम वर्ड में कोई भी दिक्कत है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके वो डाउट्स और अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ। तो वीडियोस में आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये ग्रामर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। ये उतनी हार्ड ग्रामर नहीं है जितनी ग्रामर हमने हार्ड बुक में पढ़ी है। बहुत शॉर्ट टेक्स्ट के साथ मैंने आपको ये ग्रामर समझाई है। ये ग्रामर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगी। रीज़न है कि हमने इसके पीछे के लॉजिक पे ध्यान नहीं दिया है। सो मेन चीज़ है, अगर आपको चीज़ें पुट करनी आ गई तो आप इंग्लिश को बोल भी सकते हैं और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड।